नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं RS अग्रवाल का आयु संबंधी प्रश्न। इसके पहले वाले क्लास में आयु चैप्टर का एक एक करके 7 पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट 7 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न का 8वां पार्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कराएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर। फरहान का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फरहान का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब भी विवाह और वर्तमान का सवाल रहे दोस्तों, उसमें एक जगह विवाह लिख देना है, दूसरे जगह वर्तमान लिख देना है। उसके बाद चलना है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है फरहान का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी विवाह और वर्तमान में अंतर जो है 8 वर्ष का है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है आज उसकी आयु उस समय विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इसको सीधा करेंगे दोस्तों, 7 का 7, 7 2 9, 9/7 आ जाएगा। इसमें हमको बैठाना है दोस्तों, देखना है विवाह और वर्तमान में कौन बड़ा है। बड़ा वाला में बड़ा मान, छोटा वाला में छोटका मान। तो विवाह और वर्तमान में वर्तमान बड़ा हमेशा होता है, याद रखना है दोस्तों। विवाह और वर्तमान में हर हमेशा वर्तमान बड़ा होता है, इसलिए बड़े वाले को बड़ा मान दे देंगे, छोटे वाले को छोटा मान दे देंगे। यहाँ तक बढ़ गया दोस्तों। इसके बाद कुछ नहीं करना है। अंतर बताए थे 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, लेकिन यह रेशियो में कितने हैं? 2 का है, 2 का अंतर है, लेकिन मेरा रिजल्ट में 8 है, तो लिख देंगे 2 में 8, तो 1 में हो जाएगा 4। अब चलते हैं फरहान की आयु। फरहान की आयु हो गया 1 में 4, तो 9 में हो जाएगा 9 गुना 4 बराबर हो जाएगा 36 वर्ष, जो कि अभी फरहान का आयु है 36 वर्ष। इसके 8 वर्ष विवाह हुआ था, लेकिन दोस्तों बोल रहा है इसको एक पुत्री हुआ है। पुत्री की आयु जो है दोस्तों, इसकी आयु का 1/6 मास है। इसकी आयु की, किसकी आयु की? फरहान की आयु की। फरहान की आयु निकल चुका है 36 वर्ष। इसी की आयु का जो है 6 मास है, इसका 1/6 मास निकाल देंगे दोस्त। इसका फरहान की आयु के 6 मास निकालेंगे तो 36 का 1/6 यानी 1/6 हो जाएगा। 6 से 6 36 कट गया, निकल गया 6 वर्ष। 6 वर्ष इसकी पुत्री की आयु हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व चलेंगे दोस्तों। वर्तमान में 6 वर्ष की पुत्री है, लेकिन 6 में 3 घटा देंगे तो निकल आपका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर निकल जाएगा। 3 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपका है 38 नंबर। 38 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ दोस्तों। चलते सॉल्यूशन बोल रहे हैं दोस्तों, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर और पिता में तुलना कर रहा है दोस्तों। 1/4 यानी पिता के वैल्यू 4 दे देंगे और समीर के वैल्यू दे देंगे 1।
आगे बोला है दोस्तों, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। अपनी बहन रीमा की आयु दोस्तों, रीमा इसकी बहन है समीर की। आगे बोला 2/3 है दोस्तों, इसीलिए पहले जिसका नाम उसका ऊपर वाले मान बताए थे दोस्तों, तो समीर का पहले नाम है, इसीलिए इसका मान दे देंगे 2 और इसका मान दे देंगे 3। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन करने के लिए बताए थे दोस्तों, 2 का 2 इसको फिल कर देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, 3 1 का 1 लिख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4 दूनी 8। आगे बोल रहा है दोस्तों, समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। कुछ रेशियो यही निकल गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो है नाम इधर उल्टा कर दिया है, तो मेरा रेशियो भी उल्टा कर देंगे दोस्तों। समीर का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे दोस्तों। रीमा का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे दोस्तों। और पिता की वैल्यू 8 है, इसमें 8 लिख देंगे दोस्तों। 2:3:8 बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु कितनी है दोस्तों। माता की आयु निकालना है। क्या बोला है दोस्तों क्वेश्चन, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु कितनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक दंपति का एक पुत्री तथा एक पुत्र है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं तो पिता की आयु हो जाएगा 4x। आगे बोल रहा है दोस्तों, पुत्री की आयु माता की आयु पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। दोनों में कोरिलेशन अभी नहीं बन रहा है दोस्तों, इसलिए एक स्टेप को बाद में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगले स्टेप बोल रहा है दोस्तों, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पिता जो है पिता और माता आपस में क्या है, पति पत्नी है। इसीलिए दोस्तों क्या बोल रहा है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, इसीलिए ये दोनों पत्नी इसकी है, इसमें 6 वर्ष कम कर देंगे तो पत्नी की आयु निकल जाएगा। आगे बोलता है दोस्तों, अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप जो छूटा हुआ था 20 स्टेप दोस्तों। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। माता की आयु निकल चुका है दोस्तों। माता की आयु जो है पुत्री की आयु 1/3 है, तो लिख देंगे 1/3 1/3। आगे बोल रहा है दोस्तों, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन पुत्र और पुत्री जो आपस में क्या है, बहन और बहन भाई बहन है, इसीलिए इसी में तुलना कर रहा है दोस्तों। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बड़ी कौन है दोस्तों, पुत्री है। इसलिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पुत्र में 3 वर्ष जोड़ देंगे। 3 वर्ष बहन बड़ी है, इसलिए बराबर करने के लिए भाई में जोड़ देंगे, इसलिए दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। चलते सॉल्यूशन की तरफ। 3x और 4x में घट माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x ही बचेगा। चलते हैं 3 3 9 और 6 हो जाएगा 15 वर्ष। इसका मतलब है
पुत्र जो है 15 वर्ष का है, लेकिन पुत्र की आयु नहीं मांग रहा है दोस्तों, मांग रहा है तो माता की आयु कितनी है। माता की आयु दोस्तों है 4x - 6x। 4x - 6x में सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। 15 चौक 60 और 6, 60 में 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 54 वर्ष। आपका बिल्कुल सही आंसर 54 वर्ष निकल गया दोस्तों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन बोला है दोस्तों, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। राम की वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, इसीलिए राम का वैल्यू 3 दे देंगे और पुत्र का वैल्यू 1 दे देंगे। 3 गुनी है इसीलिए 3 दे देंगे। आगे बोल रहा है दोस्तों, उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसका पिता दोस्तों, राम के पिता। राम और पिता की तुलना कर रहा है। उसके पिता की आयु का 2/5 है। पहले राम का नाम है इसीलिए पहले राम का वैल्यू देंगे, उसके बाद पिता की नाम है, उसके बाद पिता का देंगे। ऐसे दोस्तों बड़े वाले को बड़े मान, छोटे वाले को छोटे मान। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ। 3 का 3 फिल कर देंगे, 2 का 2 फिल कर देंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। यही आपका रेशियो है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। सभी औसत आयु पुत्र राम पिता की औसत आयु जब निकालता है दोस्तों 46 वर्ष है, लेकिन मेरा योग कितना आ रहा है, 15 6 21 2 23। मेरा योग 23 वर्ष हो रहा है। अब जबकि औसत 46 है, इसका योग निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे क्योंकि मेरे पास 3 आदमी है। औसत में संख्या से गुना करते हैं तो दोस्तों योग निकलता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो 23 में इतना, 23 दूनी 46, 2 तिया 6 निकल जाएगा, 1 में 6 निकल जाएगा। आगे दोस्तों बोल रहा है, राम के पुत्र और राम के पिता, राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर कितना है। रेशियो में अंतर कितना है दोस्तों, रेशियो में अंतर है 15 और 2 का अंतर हो जाएगा। 15 और 2 13, 1 में 6 हो जाएगा, 13 में हो जाएगा दोस्तों 13 गुना 6 तो निकल जाएगा 13 के 78 वर्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये अंतर हो गया। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों।